पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय ज्योतिष से संबंधित चीज़ों का अपनी कुंडली के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने विंशोत्तरी महादशा को सरलतम विधि से आप अपनी कुंडली स्वयं देखें और देखें कि किस ग्रह की दशा है और उसका फल हमको कैसा मिलने वाला है। तो आज हम योगिनी महादशा का फल लेकर के आए हैं। विंशोत्तरी आपको पहले बता चुके हैं। आज योगिनी महादशा, चूँकि योगिनी 8 होती है, योगिनी महादशा का एक संपूर्ण चक्र 36 वर्ष का होता है, जैसे विंशोत्तरी महादशा का एक संपूर्ण चक्र 120 वर्ष का होता है। इससे उनके बाद पुनरावृत्ति होती है। केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह एक एक योगिनी के स्वामी हैं। योगिनी दशा की कुल अवधि 36 वर्ष की है, जबकि विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की है। भ्रामरी दशा अश्विनी नक्षत्र से शुरू होती है। इसके बाद सभी नक्षत्रों में एक एक योगिनी की दशा क्रमशः आरंभ होती है। 8 जन्म नक्षत्रों के बस पुनः जन्म नक्षत्रों की आवृत्ति होती रहती है। सबसे पहला योगिनी दशाओं में जो नाम और आता है वो सबसे पहली महादशा होती है मंगला। मंगला अर्थात चंद्रमा, इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। इस दशा में यदि मंगला की दशा आपकी कुंडली में आती है तो आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं, या कुंडली का कोई भी ऐप अपने मोबाइल पर लोड करके आप देख सकते हैं कि योगिनी में हमारी ग्रह की महादशा कब से कब तक चलेगी, ये देख सकते हैं। तो जब मंगला की महादशा आपको दिखाई दे तो इस दशा में मन अत्यंत पवित्र हो जाता है। धार्मिक कार्यों में सहज रुचि होती है। देव पूजन, सत्संग, धर्म की चर्चा, पुराण की कथाओं में सम्मिलित होने का सुख प्राप्त होता है और धन संपत्ति की संपन्नता बढ़ती है। इस अवधि में सुख सुविधा, यश, रत्न, आभूषण की प्राप्ति होती है। घर परिवार में मंगल उत्सव होते हैं। विद्या, विनय, वैभव के साथ मित्र व संबंधियों का स्नेह प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है और मन सदैव प्रसन्न रहता है। अन्य विद्वानों के अनुसार यदि हम देखें तो मंगल अर्थात मांगल्य, मंगला का अर्थ शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी होता है। निष्ठावान पत्नी, सुशील, आज्ञाकारी, भाग्यशाली संतान, धन, वैभव, शुभता, पूजा अर्चना प्रार्थना के द्वारा अनिष्ट निवारण, स्वस्थ और श्रेष्ठ कल्याणकारी आयोजन इस महादशा में होते हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पराक्रम व विशेष सफलता मंगला की दशा में सहजता से प्राप्त हो जाती है। जब मंगला की दशा आती है तो जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होती है। दूसरी महादशा है पिंगला। पिंगला की अवधि 2 वर्ष की होती है। विद्वानों ने पिंगला अर्थात सूर्य, पिंगला के स्वामी सूर्य, सूर्य को क्रूर ग्रह माना है। अतः इस दशा में मनोव्यथा थोड़ी गड़बड़ होती है। मन में चूंकि दुष्ट ग्रह होने, क्रूर ग्रह होने के कारण देह के कष्ट, हृदय के रोग, मिथ्या मनोरथ से उपजा हुआ दुख और अनैतिक आचरण कुसंगति के कारण धन और यश की हानि हो सकती है। पित्त रोग, ज्वर रोग, रक्त विकार से कष्ट हो सकता है। इस अवधि में संतान, सेवक तथा संबंधी भी दुखी हो सकते हैं, उनको भी कष्ट मिल सकता है, जिस कारण से आपका भी मन दुखी रहता है। कुछ विद्वान पिंगला पर संबंध अग्नि दुर्घटना, उष्णता, वरिष्ठ जन के सहयोग से कार्य सिद्धि, उल्लू जैसी सजगता, कुबेर जैसा खजाना, पर्यटन जैसा प्रेम, व्यापार जैसी कुशलता, पीला या सुनहरी रंग जो प्रसन्नता का वातावरण बनाए, कष्ट क्लेश से मुक्ति दे, किसी प्रभावशाली महिला का सहयोग मिले, समर्थन तथा शुभ कृत्य, उदारता, परोपकार और अधिकार या सत्ता सुख जो भी जोड़ते हैं। ध्यान रहे पिंगला एक सरल हृदय और धार्मिक विचार वाली राज नर्तकी थी
जिसके प्रभाव के कारण 2 वर्ष के अंतरदशा में महादशा में अपने तोते को उसने राम नाम सिखाया हुआ था और उस राम नाम सिखाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह पिंगला नाम की जो योगिनी महादशा है यह जीवन में मिले जुले फलों को प्रदान करती है। तीसरी महादशा है धान्य, यथा नाम तथा गुण। इसके स्वामी गुरु हैं। इसकी अवधि 3 वर्षों की होती है। धान्य का दशा का जो संबंध है गुरु से है, उन्नति से है, प्रगति से है, विकास से है, धन और मान की वृद्धि से है और इसके अलावा विद्या, शिक्षा, योग्यता बढ़ती है तथा शत्रु नष्ट होते हैं। गुरु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं। इसलिए धान्य की दशा में जातक देवार्चन, देव स्थापना, उपासना, तीर्थों का भ्रमण, कार्यों की सिद्धि, सुख प्राप्त करता है और कभी राजा के अनुग्रह से धन, मान और सम्मान भी प्राप्त होता है। अन्य विद्वानों से यदि मत लिया जाए तो धान्य को धन धान्य की वृद्धि करने वाली दशा बताया गया है। ये दशा स्वास्थ्य, सम्मान, सद्गुण, स्नेह, परस्पर सहयोग को बढ़ा करके सुखी बनाती है। तो ये प्राचीन ग्रंथों में धान्य को मधुर, शीतल, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, उत्तम भोजन माना है, किंतु मतांतर में कहीं धान्य का अर्थ कसैला, कड़वा अथवा प्यास बढ़ाने वाला भी माना गया है। इसलिए तिक्त तथा कुछ मूत्र रोगों का भी यह कारक है। तो यह धान्य की दशा धन धान्य की दृष्टि से तो आपके लिए बहुत अच्छी रहती है और संघर्ष, परिश्रम जरूर इसमें कुछ अधिक होता है। चौथी जो योगिनी महादशा है वह भ्रामरी नाम से जानी जाती है। इसके स्वामी मंगल होते हैं और इसकी अवधि 4 वर्ष की होती है। यह दशा भ्रामरी, यथा नाम तथा गुण, भ्रमण कराने वाली यह दशा, पर्यटन भ्रमण तो कभी घर परिवार से दूर ही हो सकता है। निरर्थक भटकाव रखना, मंगल अग्नि तत्व के क्रूर ग्रह होने से कभी पद भंग हो जाए, मान हानि हो जाए, स्थानांतरण के कारण भ्रमण करना पड़े, ऐसे क्लेशों से निरर्थक भ्रमण कराना ही भ्रामरी महादशा का परिणाम है। अन्य विद्वानों के अनुसार भ्रामरी दशा घर परिवार के सुख में तो कमी करती है, किंतु परिश्रम व पर्यटन द्वारा जातक को राजा सरीखे धनी मानी बनाती है। ऐसे व्यक्तियों की कृपा से, राज संबंधित व्यक्तियों की कृपा से लाभ होता है। यदि जातक मनुष्य मानसिक संतुलन और धैर्य को बनाए रखे तो भ्रामरी की दशा में पर्यटन के द्वारा, भ्रमण के द्वारा भी उसको धन की प्राप्ति होती है और सारी बुराइयां इस दशा में स्वतः मिट जाती हैं। 5वीं महादशा भद्रिका की होती है। इसके स्वामी बुध होते हैं। इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। यह दशा परिवार में स्नेह, सौहार्द तथा सहयोग बढ़ाती है। नए लाभकारी मैत्री संबंध बनाती है। नए नए रिश्तेदार जुड़ते हैं। जातक संत, महात्मा, धनी मानी तथा राजा या उच्च अधिकारियों की कृपा से धन, मान और सुख को बढ़ाता रहता है। घर में मंगल समारोह का आयोजन होता है। व्यापारिक दक्षता तथा सुख सुविधा में वृद्धि होती है। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद रहता है। समय बीतता है। भद्र अर्थात भद्रिका, भद्रिका जैसे भद्रा शब्द से भद्रिका बना, भद्र कर्म कार्यम अर्थात शुभ और कल्याणप्रद है। जातक मानो शुभता का आगार बन जाता है। सिद्ध, महात्मा और धनी मानी व्यक्तियों के आशीर्वाद से उसकी उन्नति होती है। परोपकारी और दूसरों की सेवा में, सहायता में तत्पर रहते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह महादशा भी अच्छा फल देती है। इसके उपरांत 6वीं योगिनी महादशा का नाम उल्का है। इसके स्वामी शनि है। इस अवधि में 6 वर्ष रहती है। किसी अग्निपिंड का आकाश से गिरना उल्कापात कहलाता है और उसी उल्कापात को उल्का का नाम दिया गया है। इसकी तुलना से निर्धारित लक्ष्य पर
मार करने वाले संहारक प्रक्षेपास्त्र से ही जा सकती है। यह दशा धन, यश तथा वाहन सुख को नष्ट करने वाली है, संतान तथा सेवक से मानसिक कष्ट देने वाली है, और कभी राजा के क्रोध से भी हमको दंड मिल जाता है। परिवार में मतभेद, बैर, विरोध बढ़ने लगता है। घर मानो युद्ध भूमि हो गया है। शत्रु दुर्ग के सरीखे हमको घेर लेता है। हृदय, उदर, दांत, कान या पांव की पीड़ा निरंतर बनी रहती है। अन्य विद्वानों के मत से उल्का की दशा नगर या बस्ती में उपद्रव, उत्पात, दंगों के कारण भी कष्ट दे सकती है। कभी अग्नि या दुर्घटना का भय होता है। शायद इस अवधि में व्यक्ति के परिवार में, समाज में, देश में, स्थान में कोई ऐसा अनिष्टप्रद महामारी या अग्नि की दुर्घटना होती है जिससे जातक भी उससे प्रभावित हो जाता है। इसलिए ऐसे जातकों को इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। इसके उपरांत जो 7वीं महादशा है वह सिद्धा की महादशा है। सिद्धा की महादशा यथा नाम तथा गुण, इसके स्वामी शुक्र हैं। 7 वर्ष की इस दशा में विद्वानों ने धन, विद्या, सफलता, संपन्नता देने वाली दशा माना है। जातक सुख, सौभाग्य, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। रत्न, आभूषण, धन, वाहन, सुख आदि प्राप्त होता है। बच्चों के विवाह का योग बनता है और संतोष बहुत प्राप्त होता है, संतोष रूपी धन मिलता है। अन्य विद्वानों के अनुसार इस दशा में जातक की सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं, उसे मनोवांछित लाभ और सफलता मिलती है। वह उच्च पद का अधिकारी भी हो जाता है, सत्ता का सुख पाता है। कभी सिद्ध महात्माओं की कृपा से दैवी गुण और शक्तियों का विकास होता है। यह निर्णय कुशल, सभी के झगड़ों को निपटाने तथा चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस दशा में सम्मान मिलता है। 8वीं महादशा जो है वो संकटा की महादशा है। इसके स्वामी राहु होते हैं और इसकी अवधि 8 वर्ष की होती है। यह दशा धन, मान, यश तथा पद प्रतिष्ठा की हानि करती है। यथा नाम संकटा, संकट आ गया अपने घर में। कभी चोरी का भय, अग्नि का भय, उपद्रव के कारण धन संपदा का नाश होता है। मिथ्या मनोरथ, शरीर की दुर्बलता, परिवार से वियोग, सोने की, स्वर्ण की हानि और क्लेश उत्पन्न होता है। यदि आयुष्य समाप्त प्राय हो तो जातक की मृत्यु संकटा की महादशा में संभव है। मतांतर से जातक मनमानी करने की प्रवृत्ति हठी हो जाता है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, कुसंगति का शिकार हो जाता है। स्वार्थपूर्ण आचरण के कारण अपनी परेशानी स्वयं बढ़ाता है। लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर के वह नीति के विरुद्ध कार्य करता है। कोर्ट कचहरी, न्यायालय आदि में जाकर के कष्ट उठाता है, कलंक का भागीदार होता है। कभी संकीर्ण व संकुचित मानसिकता के कारण, मनोव्यथा के कारण यह बनता है। और इस पर वाराणसी की संकटा देवी की उपासना करने से संकट मिटते हैं। फिर भी कुछ न कुछ परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। ये योगिनी महादशा का बहुत दुर्लभ फल हमने आपको दिया है। इस योगिनी महादशा के फल को आप स्वयं अपनी कुंडली में देख करके इसका फल जान सकते हैं। यह योगिनी दशा फल आपके लिए सदैव शुभ फलकारी हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम यह आज का वीडियो संपन्न करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए कोई अच्छी जानकारी, कोई श्रेष्ठ जानकारी लेकर के मिलते हैं। नमस्कार।